वेलकम बैक टू बडीज टीवी, जहां हम दुनिया के सबसे अजीबोगरीब राज और अनोखे फैक्ट्स को बयान करते हैं। कुछ मुल्क अमीर और कुछ गरीब कैसे, जबकि सबके पास जमीन, लोग और रिसोर्सेज होते हैं। मैं आज आपको ले चलता हूं एक ऐसे सफर पे जहां हम खोलेंगे व्हाई सम कंट्रीज आर पुअर एंड सम आर रिच। ये एक कहानी है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ह्यूमन डिसीजंस की। चलो इस ग्लोबल मिस्ट्री को समझे साथ मिलकर। हिस्टोरिकल फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब यूरोप ने कॉलोनाइजेशन शुरू किया तो उन्होंने अफ्रीका, एशिया और अमेरिकास के रिसोर्सेज लूट लिए। ब्रिटेन और स्पेन जैसे मुल्कों ने गोल्ड, स्पाइसेस और लेबर से दौलत बनाई, जबकि कॉलोनाइज्ड मुल्क जैसे इंडिया या कोंगो के रिसोर्सेज खाली कर दिए गए। डैरन एसमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की किताब व्हाई नेशंस फेल के मुताबिक ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ने अमीर मुल्कों के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जो दौलत को प्रोटेक्ट करते थे, जबकि गरीब मुल्कों में एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स छोड़ गए जो करप्शन और इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस की। अमीर मुल्क जैसे यूएस या स्विट्जरलैंड के पास स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम्स, प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट्स है। वर्ल्ड बैंक के 2024 के गवर्नेंस इंडिकेटर्स के मुताबिक कंट्रीज जहां रूल ऑफ लॉ और करप्शन कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, वहां जीडीपी पर कैपिटा $40,000 से ज्यादा है। लेकिन सब सहारन अफ्रीका के कुछ मुल्कों में जहां करप्शन इंडेक्स 80% से ऊपर है, जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $1,500 के करीब है। मिसाल के तौर पर सिंगापुर ने 660 में ली कुआन यू के अंडर एंटी करप्शन और मेरिट बेस्ड पॉलिसी से एक फिशिंग विलेज को ग्लोबल हब बना दिया, जबकि जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन और मिसमैनेजमेंट ने इकोनॉमी को तबाह कर दिया। जियोग्राफी और रिसोर्सेज का भी बड़ा रोल है। इकोनॉमिस्ट जेफरी साक्स के मुताबिक लैंडलॉक्ड या ट्रॉपिकल मुल्क जैसे माली या बोलीविया को ट्रेड और एग्रीकल्चर में मुश्किलात आती है, क्योंकि उनके पास पोर्ट्स नहीं या मलेरिया जैसे डिजीजेस ज्यादा है। दूसरी तरफ जापान या नीदरलैंड्स जैसे मुल्क डिस्पाइट रिसोर्स स्कैर्सिटी ने टेक्नोलॉजी और ट्रेड से दौलत बनाई। लेकिन ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं, कतर और यूएई ने ऑयल रिसोर्सेज को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स में बदला, जबकि नाइजीरिया का ऑयल वेल्थ करप्शन में खर्च हुआ। एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल भी फर्क बनाता है। साउथ कोरिया ने 1960 के दशक में एजुकेशन और टेक पे इन्वेस्ट किया और आज उसका जीडीपी प्रति व्यक्ति $35,000 है। यूनेस्को के 2023 के डेटा के मुताबिक कंट्रीज जहां लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है, वहां इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ 3 गुना ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान या हैती जैसे मुल्कों में जहां लिटरेसी 60% से कम है, लो स्किल्स वाली जॉब्स और पॉवर्टी साइकिल बनाए रखती है। आखिर में ग्लोबल ट्रेड और पॉलिसीज। अमीर मुल्क अपने मार्केट्स और ट्रेड रूल्स कंट्रोल करते हैं, जो विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक विकासशील देशों के लिए अन्यायपूर्ण हो सकते हैं। 2024 में ग्लोबल ट्रेड सब्सिडीज ने अफ्रीकन फार्मर्स को $300 अरब का नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यूएस और यू अपने फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। इससे गरीब मुल्क के प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाते। तो दोस्तों, अमीरी और गरीबी का फर्क हिस्ट्री, गवर्नेंस, जियोग्राफी, एजुकेशन और ट्रेड का नतीजा है। ये एक कॉम्प्लेक्स पजल है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या गरीब मुल्क अमीर बन सकते हैं? इकोनॉमिक्स को समझो और दुनिया के फ्यूचर पे नजर रखो।